राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से एक मुलाकात बहुत चर्चा में है। हालांकि हर शनिवार को उनसे मुलाकातियों का एक कार्यक्रम रहता है, लेकिन बीते शनिवार को झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू और जामा से विधायक सीता सोरेन ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद से जो है इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और सभी ओर चर्चा हो रही है। हमारे साथ सीता सोरेन खुद मौजूद हैं। मैडम, ये जो कल की जो मुलाकात थी आपकी लालू प्रसाद यादव जी से, वो किन मायनों को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि लालू जी हमारे पिता तुल्य है और पहले भी कई मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन इस बार होटवार जेल में जब से है और बाहर निकले हैं रिम्स में अपना स्वास्थ्य लाभ को लेने के लिए, तो ये पहली मुलाकात थी। ऐसे मुलाकात तो हुई, लेकिन चर्चा भी कई तरह की हुई ही है, ऐसे बात नहीं है कि नहीं है। और बात विचार किए हैं राज्य की समस्या को लेकर के, तो वो भी आश्वासन दिए हैं कि हम लोग सरकार साथ में मिल के चला रहे हैं, तो सारे समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मैडम, चूंकि आप बीते कई दिनों से जो है, महीनों से लगातार सुर्खियों में हैं और वजह यह है कि आप झामुमो के भीतर जो है जो चीज़ें सही नहीं चल रही है, एक जिलाध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई को लेकर के आप लगातार मांग कर रही हैं, कई मुद्दों को लेकर के लिखते रही हैं जो भी सरकार के कार्यकाल के दौरान हो रहा है, चाहे वो जेपीएससी को लेकर के हो, जेएसएससी को लेकर के हो, या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जब आपकी सुनी नहीं जा रही है एक तरीके से, और अब आप लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की हैं, तो चर्चा बहुत अलग तरीके से हो रहा है। क्या अब घर की बात को आप बाहर लेकर के जा रही हैं, घर में कोई नहीं सुन रहा है? देखिए, ये घर की, जहाँ तक हम समझ रहे हैं, ये घर की बात नहीं है। सब पार्टी के अंदर में जो भी चल रहा है, तो ये हम कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं संगठन में जो पहले जिस तरह की मजबूती थी, वो शायद कमज़ोर होते जा रही है और फैसला लेने के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहे हैं। अब इसको कई तरह से समझा जाना चाहिए कि अभी तक कोई जवाब नहीं आना, इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। और सही मायने को, सही समस्या को हम तो जैसे झारखंड का जो ज्वलंत मुद्दा है अभी तक का, बच्चों का जो भविष्य है उनके खतरे में है। टीचर बहाली हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नियोजन नीति गलत है, तो हाई कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा तो उसको भी रद्द किया गया। सभी का जो भविष्य है अब के समय में खतरे में है, तो उसके लिए सरकार भी बोले, मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ताकि किसी भी तरह का कोई जो इनका जो भविष्य है जो आज खतरे में है, उनको किस तरह से सुधारा जाए, इसका प्रयास हो ही रहा है। और हम समझते हैं कि जो अभी कोविड को लेकर के शायद नियुक्ति में देरी हो रही है, लेकिन सरकार पूरा प्रयास में है ही। अब देखिए कब तक सारा चीज़ों का समाधान हो जाएगा। मैम, जो अभी आप एक बात बोलें कि संगठन में जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, किसी भी मुद्दे को लेकर के लोग सामने नहीं आ रहे हैं, और चूंकि महीने भर से जो है आप सवाल कर रही हैं और अब उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये लालू प्रसाद यादव से जो मुलाकात हुई है, क्या आप चाहती हैं कि लालू खुद अब हस्तक्षेप करें? क्योंकि लालू से आपके जो परिवार का जो एक रिश्ता है वो बड़ा क्लोज रहा है। जी बिल्कुल। इस मामले में मैं कहना चाहूँगी, ये तो हमारी पार्टी बेसिक का समस्या है, जो संगठन है, और सरकार में जो चल रही है उनको तो निर्णय ले सकते हैं लालू जी भी, लेकिन ये तो हमारे जेएमएम पार्टी का संगठन का मैटर है, तो इस पर तो वो भी बोले कि नहीं, पार्टी पर फोरम पर आप लोग बात कीजिए, ये संगठनिक मामला है, तो इस पर ज़्यादा कुछ वो बोले नहीं। तो हमारे पार्टी अध्यक्ष बाबा है, तभी उनका भी तबीयत ठीक ही है, लेकिन ज़्यादा कुछ हम लोग प्रेशर नहीं दे रहे हैं उनको।
और हेमंत जी सर्वे सर्वा है ही कार्यकारिणी अध्यक्ष, वो ले सकते हैं इस बार फैसला। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन। तो ऐसे में जो आपकी जो मांग है मैम, उसको लेकर के कुछ बातचीत हो रही है? पिछली दफ़ा जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने ये कहा था कि बातचीत तो हुई है और उम्मीद भी है कि कुछ ना कुछ जो है कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं उसको लेकर। अब देखिए, उसके लिए हम लोग का एक बैठक भी है जो पूरे संगठन के मामला को लेकर के समय भी दिए हैं। इस सप्ताह में बैठक हो जाएगी, उसके बाद शायद कुछ निर्णय लेंगे। बहुत सारे चतरा जिला ही नहीं, बहुत सारा जिला और भी, खूंटी जिला है, धनबाद जिला है, कुछ कुछ जिला ऐसे हैं जो डिस्टर्ब चल रहा है, उसको लेकर के वार्तालाप होगी। मैम, सीता सोरेन झारखंड की राजनीति में एक खुद में बड़ा नाम है, लेकिन ये जो आप जिस तरीके से एक्टिव हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, और यूथ में खास करके जिस तरीके से आप लोकप्रिय होती जा रही हैं, लगातार यूथ को एक उम्मीद रहता है कि आप उनके सवालों को एक आवाज़ देती हैं। ये जो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का मतलब, आप क्या मतलब राजनीतिक दायरा बढ़ाना चाह रही हैं, क्या लग रहा है? जी, हम तो बोल ही रहे हैं कि समस्याओं को लेकर के, जो आज का समस्या, और हम लोग जब सरकार में है तो सभी किसी का उम्मीद है कि जब सरकार बनेगी तो सारे समस्या का समाधान होगा, नियुक्तियां होंगी। जिस तरह से रद्द हो रही है, टीचर का जो भविष्य है उनका खतरे में आ गया, अब उनका क्या होगा, आगे कब तक उनके बारे में सही निर्णय आएगा। तो इन सारे चीज़ों को ले करके हम चाहते हैं कि समाधान हो जल्द से जल्द, क्योंकि सरकार इसी बेसिक पर बनी है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, और इसी उम्मीद के साथ बनी है। तो अब लगने लगा है सबको कि हमारी उम्मीदों का क्या होगा, सबके भविष्य का क्या होगा। मैम, जेपीएससी को लेकर के आप सीबीआई जांच की मांग की थी, उसको लेकर के एक पत्र भी लिखे हैं आप। जी देखिए, इसका भी कुछ ऐसे जवाब तो सही ढंग से आया ही नहीं, क्या होगा, इस पर जांच होगा कि नहीं होगा आगे। जबकि होना चाहिए जांच, पता चलना चाहिए कि गड़बड़ी कहाँ हुई है, किन लोगों के द्वारा हुआ है, और इस तरह की गड़बड़ी आगे नहीं हो। नहीं तो इस तरह का जो धंधा है आए दिन चलते ही रहेगा, और जो सही मायने में जिनको हक और अधिकार के लिए जो हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने इतना मेहनत किया है, जो बच्चे लोग जो मेहनत करके पढ़ते हैं, तो उनका क्या होगा जब इसी तरह की एग्ज़ाम्स को जब अंतिम रूप दिया जाएगा और उनका जो मेहनत का फल नहीं मिलेगा, कोई दूसरा कोई ले जाएगा। तो इसमें जांच होना चाहिए, ताकि जिनके अधिकार, मतलब जिन अधिकारों के लिए हम लड़े हैं, और जिनके बच्चे, माँ बाप का बहुत सारा सपना है बच्चे के ऊपर, उनका भी सपना अधूरा ही रह गया, मान लीजिए। अच्छा मैम, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की आवाज़ बन रही हैं, लेकिन कुछ हो जब नहीं पा रहा है, चिट्ठी लिखने के बाद क्या कोई रिस्पांस मिल रहा है? कोई बातचीत होती है फ़ोन पे भी या फिर मुलाकात के दौरान कि भाई हमने ये चिट्ठी लिखी है, इस पे सरकार को सोचनी चाहिए? वो तो आप लोग भी जान ही रहे हैं, हम बार बार जाते ही हैं, इस बार सारे चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन देते हैं, नहीं हम करेंगे, हो जाएगा, टाइम देते रहते हैं, क्या होगा तब होगा, लेकिन कब होगा ये पता नहीं। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि चूँकि ये तो ठीक है कि लोगों को ये लग रहा है कि आप अच्छा बोल रही हैं, उनकी आवाज़ बन रही हैं, लेकिन एक मैसेज जो पार्टी के भीतर जा रहा है कि सीता सोरेन जो है वो लगातार बगावती तेवर अपनाई हुई हैं, लगातार सवाल करती हैं, और जिससे सरकार को भी जो है बहुत सारा जवाब देना पड़ता है। आप ही से जुड़ा हुआ एक सवाल जब मुख्यमंत्री से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने, हालांकि वो बहुत इस तरीके से नहीं जवाब देते हैं, लेकिन गुस्सा करके उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है उसको माइक पे हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से सार्वजनिक तौर पे हम नहीं बोल सकते हैं, पार्टी की चीज़ है, पार्टी के भीतर हम लोग बातचीत रखेंगे। तो इसको लेकर के आपसे बोला गया है अब तक
कि भाई जो भी चीज़ है आप पार्टी के भीतर रखिए, डायरेक्ट हमसे बातचीत कीजिए, सार्वजनिक मत किया कीजिए, ऐसा कुछ है बातचीत? देखिए वो तो ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो पहले अपने बातों को रखे, जब काम नहीं हो रहा है तो फिर हमको सार्वजनिक करना पड़ा। मैम, ये जो पंचायत सचिव को लेकर के कल भी आप एक ट्वीट की थी और मांग की कि भाई जल्द से जल्द जो है इनको एक स्पष्ट मतलब ये किया जाए कि जो भी तकरीबन जो छात्र जो हज़ारों की संख्या में इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या कोई बातचीत हुई? नहीं, इसको लेके कोई बातचीत नहीं हुई है अभी। पहले ही कई मैटर ऐसे पेंडिंग है, तो फिर एक एक करके समाधान हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। मैम, यहाँ पे भी 2 विधानसभा पे जो है उपचुनाव होना है, हालांकि उसकी घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। दुमका और बेरमो में कई समाचार पत्रों में यह खबर छपी कि सीता सोरेन इसलिए लगातार सरकार पे दबाव बना रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि दुमका से जो है उनकी बेटी को टिकट मिले पार्टी से। क्या ये सही है और आप क्या सोच रही हैं? ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत रिपोर्ट है। ऐसा कोई बात ही नहीं है कि हम इस तरह का कुछ मनसा रख रहे हैं कि बेटी को टिकट मिले वहाँ से, इसीलिए हम सारा प्रेशर कर रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम पूरी तरह से बसंत सरन जी के साथ है, वही दावेदार है और चुनाव वही लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार में भी हम जरूर जाएंगे। मतलब पूरा चुनाव प्रचार करेंगी ना? मतलब लोगों के मन में क्या बिल्कुल, ये तो पूरी सरासर गलत है, ये अफवाह फैल गई है किस तरह से पता नहीं। हम तो इसे बोले भी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम जो देवर है बसंत जी छोटे हैं और इस बार वो जीते, प्रचार भी जरूर करेंगे। लोग ये एक तरीके से डैमेज करना चाह रहे हैं इस तरीके का र्यूमर फैला करके कि आप आवाज़ नहीं उठाए। बहुत सारा कुछ मैटर हो सकता है, पता नहीं कहाँ से इस तरह का अफवाह निकला है, लेकिन आवाज़ तो उठाना ही है, वाजिब है। राज्य की समस्या को लेकर के जिसके लिए जनता हमें चुन करके विधानसभा भेजती है, अगर उस पर काम नहीं हो तो अगले चुनाव हम लोग कैसे लड़ेंगे? तो ये सीता सोरेन जी हैं और ये स्पष्ट बोल रही हैं कि लालू प्रसाद यादव से जो मुलाकात हुई है उसके पीछे का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि वो सरकार में शामिल हैं और एक गार्जियन के तौर पे भी हैं इनके लिए, तो वो उनका स्वास्थ्य का हाल चाल के साथ साथ सरकार में जो भी चीज़ें घट रही है वो जानकारी देने गई थी। और जो एक सवाल जो पार्टी के भीतर भी अब उभर रहा है कि क्या सीता सोरेन लगातार बगावती तेवर अपना रही हैं, उस पर सीता सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले वो पार्टी फोरम पे ही सवाल रखती हैं, सरकार के भीतर ही सवाल रखती हैं, और जब चीज़ें नहीं सुनी जाती है तब जाकर के चीज़ों को सार्वजनिक करना पड़ता है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in